तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुफियान और आज हम अपने पाइथन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और हमने लिस्ट और उसके फंक्शंस के बारे डिटेल में जाना था और उसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक अटैच कर दिया है, तो वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। तो टपल पे आगे बढ़ने से पहले मैं लिस्ट के एक मेथड के बारे में बात करना चाहूंगा। लिस्ट का रिमूव मेथड के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है, 1 2 3। मान लीजिए ये एक लिस्ट है। तो अगर मैं इसे, मान लीजिए मैं करता हूं a.remove 3, तो ये क्या करेगा। अब इसके अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं, तो ये 3 के फर्स्ट ऑकरेंस को हटाएगा। दोनों 3 को नहीं हटाएगा, ये बात समझिए। ये 3 के फर्स्ट ऑकरेंस को हटाएगा। तो जब हम इसे प्रिंट करें, जैसे मैंने इसे प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं इसमें 3 का फर्स्ट ऑकरेंस हटा है। यहाँ पे 2 3 था, तो फर्स्ट ऑकरेंस हट गया और फिर ये अपना लिस्ट प्रिंट हो गया। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस को प्रिंट करता है, फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करता है। तो चलिए अब हम टपल स्टार्ट करते हैं। तो अब टपल क्या है। तो टपल लिस्ट की तरह ही होता है, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस की मदद से। पैरेंथेसिस ये जो होता है, इसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे जानते हैं। तो टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ। इम्यूटेबल का मतलब ये हुआ कि हम इसमें से, एक टपल में से एलिमेंट हम इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। कैन नॉट इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट। तो हम एक टपल में एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। और और एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये हैशेबल है। अभी आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि ये डिक्शनरी का टॉपिक है। तो आप सिर्फ सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। हैशेबल मतलब ये होता है कि हम इसे डिक्शनरी की कीज की तरह यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो हम इसे डिक्शनरी के कीज की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसी का मतलब हुआ हैशेबल। अब इसे हम डिक्शनरी में दोबारा देखेंगे अच्छे से, जिससे आपको समझ में आएगा। और इसकी एक ये प्रॉपर्टी है कि ये लिस्ट से फास्ट होता है, तो इसलिए इसे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ये भी लिस्ट की तरह ही है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है। जैसे अपना सेट जो है, वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक टपल है। अब मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4, एक स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ मैं। एक स्ट्रिंग डाल दिया, तो फिर ये एक टपल बन गया। अब ये टपल में हम इंसर्ट या रिमूव कुछ नहीं कर सकते। अब आप एक टपल के अंदर एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट स्टोर किया, 1 2। तो अब इसमें ये ट्विस्ट आता है कि आप ये लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है, उसमें आप एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप ये टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करने का तरीका ये है कि आप लिखिए टपल, और फिर ये लिस्ट कौन से इंडेक्स पे है उसको उसको लिखिए पहले। तो ये 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो पहले मैंने उसका इंडेक्स लिखा, फिफ्थ। अब हम लिस्ट पे आ चुके हैं। अब लिस्ट पे कौन सा इंडेक्स पे आपको चेंजेस करना है। मान लीजिए मुझे 0 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करना है। मैंने 0 लिखा। अब इसमें मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। अब मैंने वैल्यू मान लीजिए 10 रख दिया। अब मैं टपल को प्रिंट करता हूँ। मैंने टपल को प्रिंट किया, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट पे 0 इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो चुका है। तो यही हम अगर टपल के अंदर लिस्ट स्टोर करते हैं, तो हम वो लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है। लेकिन टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल टपल है उसके एलिमेंट्स को। तो जब भी हम टपल लिखेंगे तो हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। आप इसका डुप्लीकेट बना के उसे चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में।
लेकिन आप ये ओरिजिनल टपल को चेंज नहीं कर सकते। आप इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन वो एक नया टपल देता है। ये ओरिजिनल टपल पे कोई चेंजेस नहीं होता। तो अब एक्सेस के बारे तो आपको पता ही है, लिस्ट की तरह ये एक्सेस करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस करके दिखाया आपको, फिफ्थ इंडेक्स पे 0 एलिमेंट। तो वैसे ही आप और इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टपल ऑफ सेकेंड इंडेक्स। अब सेकेंड इंडेक्स को चेक करेगा, सेकेंड इंडेक्स पे 3 है, तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया है। और इसमें भी अपना लिस्ट की तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग वैलिड है। तो हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग के से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम चाहे तो टपल लिखे, मान लीजिए मुझे ये एलिमेंट को एक्सेस करना है, फर्स्ट एलिमेंट को। मैं यहाँ से काउंट करूंगा -1 ये लिस्ट का, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6। ये -6 पोजीशन पे आता है। तो ये चीज हमने लिस्ट पे सीखा था, तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैंने लिखा -6। अब देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है। तो ये हो गया अपना एक्सेस करने का तरीका। अब मान लीजिए मुझे एक लिस्ट गिवन है और मुझे मुझे उसे टपल पे कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है 1 2 3 4 सपोज। तो अब इस लिस्ट को आप टपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंपल है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने टप दे दिया। अब इसको मैं ऊपर वाले लिस्ट को टपल में चेंज करना है, तो मैंने टपल कीवर्ड लिखा है यहाँ पे और उसके अंदर लिस्ट पास कर दिया। जैसे हमने डेटा टाइप में सीखा था, डेटा टाइप कन्वर्जन में इंट और फ्लोट पे कन्वर्ट करना, वैसे इसमें भी है। ये भी एक डेटा टाइप ही टपल, और लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। तो उसी की तरह हम इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने लिस्ट को एक टपल बना दिया। तो कई बार ये यूज हो जाता है। जैसे एक टपल है, तो आप टपल को भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक टपल बन गया 1 2 3 4, मैंने यहाँ बना दिया टप। तो अब टपल बन गया तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे चेंजेस करने हैं कुछ, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ उसे, उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लिस्ट ऑफ टप मैंने किया यहाँ पे। मैं एक बार प्रिंट करूँ तो आप देखिए ये लिस्ट प्रिंट हो गया है, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे कुछ चेंजेस करना है। मान लीजिए मुझे 5 ऐड करना है इसके एंड में। इसके एंड में 5 ऐड करना है, तो मैंने लिखा ए डॉट अपेंड 5। अब अपेंड लास्ट में ऐड कर देगा। मैंने ऐड कर दिया ए में 5। अब मैं इसे वापस टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। टप इक्वल्स टू टपल ऑफ ए। तो ये आप एक चीज देखेंगे, मैं अब भले ही वेरिएबल सेम यूज कर रहा हूँ टप, लेकिन ये अलग अलग वेरिएबल है। ये टप अलग था, ये टप अलग है। ओरिजिनल जो टपल था अपना, उसका ही कॉप मतलब उसी के वेरिएबल से नाम से हमने दोबारा एक टपल बना लिया है। तो ये ओरिजिनल वाला टपल नहीं है, ये एक तरह से रीअसाइन हो गया है। तो यहाँ पे हम टप 1 कर देते हैं इसे, और इसे टप 2 कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ओरिजिनल टपल टपल एज इट इज रहेगा, वो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी कॉपी बना के ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर टपल पे कन्वर्ट करके। तो ये हमने समझ लिया। तो अब हम चलते हैं टपल के इनपुट पे, कि एक टपल में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट इन अ टपल। तो इसमें भी लिस्ट की तरह स्प्लिट फंक्शन का यूज होता है। जैसे कि हम एक इनपुट लिया मैंने, इनपुट, इसके अंदर एक इनपुट स्टेटमेंट पास किया। अब मैंने डॉट स्प्लिट लिख दिया। अब ये डॉट स्प्लिट के अंदर मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिक स्पेस लेगा। तो ये क्या इनपुट डॉट स्प्लिट क्या करेगा, इसे एक स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग लिस्ट फॉर्म में बना देगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देगा। ये स्प्लिट यही करता है, ये स्पेस के हिसाब से स्प्लिट कर देगा। तो अब मुझे इसे मान लीजिए इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये इंटीजर है, इसके अंदर स्ट्रिंग में इंटीजर मैंने लिया है। अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये सेम तरीका होगा। मान लीजिए मैंने फिर से टप लिखा कि वेरिएबल। अब उसमें मैंने
टपल कीवर्ड के अंदर, जैसे हम उसमें क्या करते थे लिस्ट में, लिस्ट कीवर्ड के अंदर मैप फंक्शन यूज करते थे, तो इसमें हम टपल कीवर्ड के अंदर मैप फंक्शन यूज करेंगे। मैप फंक्शन मैंने यूज किया, उसमें int कॉमा स्ट्रिंग वाला लिस्ट पास करते थे, तो मैंने a पास कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इनपुट। अब मैं इसे प्रिंट टप करके देखता हूँ। पहले तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा, मैं ऊपर वाले कोड्स को पहले कमेंट आउट कर देता हूँ अपने कंट्रोल स्लैश से, तो ये हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ रन किया, 1 मिनट, एक बार और ट्राई करता हूँ। मैंने इसे रन किया तो ये इनपुट ले रहा है। अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1 2 3 4। अब मैं एंटर मारता हूँ, देखिए एक टपल प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने टपल करके टाइप कास्ट करके मैप फंक्शन में यूज किया है। तो ये हम लिस्ट में कर चुके हैं एक बार। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है, टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, तो आपको कुछ नहीं करना, ये एक टपल लेना है, मतलब एक टपल लिया मैंने, और डायरेक्ट सिंपल टाइप कास्ट कर देना इसे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाला एक लिस्ट तो बन ही गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना है ऊपर वाला, इसे डायरेक्ट टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं टपल फंक्शन का यूज करके। मैंने इसके अंदर ए पास कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट टप। अब इसे मैं रन करता हूँ, फिर ये इनपुट मांग रहा है, तो 1 2 3 4। तो ऊपर वाला देख सकते हैं, ये ऊपर वाला आउटपुट स्ट्रिंग वाला आउटपुट है, और नीचे वाला इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद का है। तो ये हमारा हो गया। अब ये चीज को आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ एक ही लाइन में लिखना। जैसे मुझे डायरेक्ट टपल इनपुट लेना है, मैं डायरेक्ट टपल के अंदर लिखूंगा टपल ऑफ मैप, मैप फंक्शन, फिर int कॉमा इनपुट, फिर इसके अंदर इनपुट स्टेटमेंट अपना, फिर डॉट स्प्लिट, स्प्लिट डायरेक्ट। तो ये एक लाइन में मैंने टपल इनपुट ले लिया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है, देखेंगे आप एक तरह से। इनपुट डॉट स्प्लिट मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन के यही पास किया है, इनपुट डॉट स्प्लिट को एक तरह से पास किया है, क्योंकि ए वेरिएबल ये स्टोर कर रहा है, मैंने एक तरह से यहीं पे पास किया, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। तो आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। इसे किया कमेंट आउट, अब मैंने प्रिंट कर दिया अपने टब को। अब इसे रन करूँ तो देखिए इनपुट मांग रहा है 1 2 3 4। अब ये दे दिया मैंने इनपुट, तो ये देखिए एक टपल प्रिंट हो गया 1 2 3 4 का। तो ये सिंपल है, हमने लिस्ट के बारे, इसके बारे इतना लिस्ट में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो ये अभी आसान लग रहा है आपको। तो अब हम चलते हैं ऑपरेशंस ऑन अ टपल, कि टपल्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। चलिए इसमें भी चलते हैं। ये लिस्ट से सिमिलर है, तो आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिस्ट समझ में आ गया, जो मैंने डिटेल में समझा दिया आपको ऑलरेडी, तो टपल भी समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ आपको, कि आपको अगर एक टपल बनाना है सिंगल एलिमेंट स्टोर किया हुआ, तो इसका एक अलग तरीका है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा नॉर्मली a इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसे प्रिंट करूं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक टपल बन चुका है 1, जो 1 स्टोर करता है। मैंने एक, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये नॉर्मल 1 प्रिंट हुआ है, टपल के अंदर नहीं हुआ, ये इसे नंबर की तरह कंसिडर किया, तो ये पैरेंथेसिस कोई काम का फायदा नहीं दिया हमें, ये इसे नंबर की तरह कंसिडर करवाया। तो अगर हमें एक टपल स्टोर करना है, तो ये सिंगल एलिमेंट के साथ, तो इसमें हमें एलिमेंट के बगल में एक कॉमा देना पड़ता है। देखिए मैंने एलिमेंट के बगल में एक कॉमा दे दिया, तो इससे ये बताता है कि ये जो ए है ये एक टपल है। फिर मैंने प्रिंट ए किया, तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमा करके टपल आ गया। अगर आपको चेक करना है कि ये टपल है कि नहीं, तो अब मैंने एक टाइप ऑपरेटर सिखाया था आपको पिछले वीडियोस में, तो ये टाइप यूज किया हमने, और इसके अंदर ए पास कर दिया, तो अब बता देगा ए कौन सा डेटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है, लिस्ट है, सेट है, टपल है, क्या है। तो देखिए यहाँ पे आ गया है क्लास टपल, तो ये बता रहे हैं टपल टाइप का है। तो ये पहली चीज हो गई, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा, बहुत जन इसमें मिस्टेक करते हैं।
अब दूसरा ऑपरेशन हम समझेंगे इसमें स्लाइसिंग का, जो हमने लिस्ट में भी समझा था। अब लिस्ट में भी स्लाइसिंग जो है एक नया लिस्ट रिटर्न करता है, तो उसे हम प्रिंट कर देते हैं, या तो हम स्टोर करके प्रिंट करते हैं या तो डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो a इक्वल्स टू एक टपल है 1 2 3 4। अब ये टपल को मान लीजिए मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेके ये दो एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसमें a लिखूंगा और फिर स्क्वायर ब्रेसेस, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हम इसमें देते हैं लिस्ट में। अब मैं इंडेक्स लिखूंगा इसका 2 का, 2 का इंडेक्स है अपना 1 और फिर कोलन, फिर उसके बाद ये इसका इंडेक्स +1, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता, तो मैं 0 1 2 3 मैंने 3 यहाँ पास किया, तो ये 3 इंक्लूडेड नहीं होता इसमें, तो 1 से लेके 2 तक ये स्लाइस करेगा और ये फिर हम प्रिंट कर दे रहे डायरेक्ट। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए 2 और 3 अपने टपल फॉर्म में आ चुके हैं, स्लाइस हो गए। तो ये हो गया अपना स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, आपको ये आता ही है। अब मुझे रिवर्स करना है, तो मैंने रिवर्स के बारे में बात किया था लिस्ट में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोलन लगाना है, कोलन लगाना है और -1 लिख देना है। स्टेप्स के बारे में बताया था, ये स्टेप वाला पोजीशन होता है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू अपना +1 होता है। तो यहाँ शुरू से लेके अंत तक और -1 स्टेप्स में, तो ये उल्टा कर देगा टपल को, मतलब उल्टा वाला टपल रिवर्स टपल प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए आप 4 3 2 1 हो गया, मैंने 1 2 3 4 लिया था, 4 3 2 1 हो गया। तो ये अपने हो गए स्लाइसिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलते हैं दूसरे ऑपरेशन पे अपने, कॉन्कैटिनेशन पे, जो कि बहुत आसान है। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन में क्या है, मैं दो टपल लेता हूँ, एक 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6, मैं प्रिंट करता हूँ a प्लस b। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखिए ये अपना एक नया टपल प्रिंट हो गया, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आ चुका है। लेकिन आप ये देखिए ओरिजिनल टपल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओरिजिनल में कुछ ऐड नहीं हुआ, ना ही कुछ रिमूव हुआ है, तो टपल इज इम्यूटेबल। ये एक नया टपल रिटर्न किया, a प्लस बी की हम कॉन्कैटिनेट कर दिए हमने। चलिए ये हो गया अपना कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं रिपीटिशन के ऊपर। ये भी लिस्ट की तरह ही है, जैसे हमने लिस्ट में बात किया था। अगर मैं इसे, मान लीजिए एक लिस्ट है, नहीं एक टपल है 1 2 3 4, एक टपल है। अब इसको मुझे रिपीट कराना है, तो मैं प्रिंट के अंदर a मल्टीप्लाई बाय कुछ भी लिख दूंगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 बार इसको रिपीट करेगा ऊपर वाले टपल को और प्रिंट कर देगा। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 बार रिपीट किया। अब मैं इसे इस पे 0 पास करता हूँ, 0 मैंने पास किया, तो आप देखिए एक एम्प्टी टपल आ चुका है। एम्प्टी टपल ऐसा दिखता है सिंपल पैरेंथेसिस पे। तो अगर आपको एक एम्प्टी टपल बनाना है तो आप डायरेक्ट b इक्वल्स टू पैरेंथेसिस दीजिए। अब इसका टाइप हम चेक करके देखेंगे कि ये टपल का टाइप है कि नहीं है। मैंने लिखा टाइप ऑपरेटर और इसमें b पास कर दिया। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए क्लास टपल, तो ये एम्प्टी टपल बनाने का तरीका है। ये हो गया अपना एम्प्टी टपल। जब हमने बात कर लिया रिपीटिशन के ऊपर, अब हम चलते हैं मेंबरशिप। ये सारे ऑपरेशन हमने लिस्ट में किए हुए हैं, तो बस एक बार आप देखते जाइए आराम आराम से, आसान से है। तो जैसे एक टपल है 1 2 3 4, तो आपको इसमें चेक करना है कि इसमें 5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैं लिखूंगा 5 इन a। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं करता होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये हो गया अपना मेंबरशिप वाला। अब हम चलते हैं, अब ये भी अब ये भी एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि दो टपल है जिसकी वैल्यूज सेम है,
से a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 1 2 3। तो हमने मेमोरी लोकेशन के बारे में बात किया था आइडेंटिटी ऑपरेटर पे। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर अपना होता है इज नॉट। तो अगर ये इंट वैल्यू होता है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 10, दोनों सेम वैल्यूज है, तो दोनों एक सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी ये सब पे काम नहीं करता, क्योंकि ये सब जो होते हैं ये सब एक ऑब्जेक्ट फॉर्म के होते हैं, तो इस पे काम नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करूंगा, देखिए आप, ए इज बी, क्या ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? तो अगर मैं इसे रन करूं, आप देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अभी ट्रू क्यों आ रहा है? सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट क्यों कर रहा है? अगर मैं दोनों का आईडी प्रिंट करूं, इसे मैंने लिखा आईडी ऑफ ए प्रिंट आईडी ऑफ बी। अगर मैं इसे रन करता हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम आ रहा है। तो अब ये क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि टपल, मुझे लगता है टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, ना ये टपल में कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ना ये टपल में कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो लिस्ट में हम कुछ ऐड या रिमूव कर सकते हैं, इसलिए वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। अपना लिस्ट हो गया, और अपना सेट में भी हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं, तो वो भी अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। लेकिन ये टपल में हम कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो ये बात हमने नहीं सीखी, मैं भी इसके बारे में कंफ्यूज था, तो हमने ये बात सीखी यहाँ से। मैं प्रिंट ए इज बी करूं, क्या ए और बी का सेम मेमोरी लोकेशन है? तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो हाँ सही बात है। तो ये बात कर लिया हमने इसके बारे में। अब हम चलते हैं टपल के मेथड्स के ऊपर। टपल के मेथड्स के ऊपर मतलब इसमें भी कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, जस्ट लाइक अपने लिस्ट। जैसे हम पहले काउंट के बारे में बात करेंगे। तो एक टपल है a इक्वल्स टू 2 4 6 2 8 मान लीजिए, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मुझे मान लीजिए 2 का ऑकरेंस काउंट करना है। प्रिंट a डॉट काउंट, तो ये अपनी लिस्ट पे भी था, उसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, एलिमेंट पास कर दिया। ए डॉट काउंट अपना एलिमेंट लेता है, तो मैं इसे अगर रन करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया है, क्योंकि 2 जो है 2 बार आता है, इसका ऑकरेंस 2 है। तो ये ऑकरेंस का अपना काउंट मेथड हो गया। काउंट हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स के। ये थोड़ा नया है, ये अपने लिस्ट पे नहीं था। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक टपल 2 3 4 1 2। अब ये इंडेक्स वाला क्या करता है? अब इंडेक्स जो है एलिमेंट का पहला ऑकरेंस का इंडेक्स को प्रिंट करता है। जैसे कि मैं लिखूं प्रिंट ए डॉट इंडेक्स ऑफ, मेरे को किसका इंडेक्स निकालना है? तो इंडेक्स निकालना है मान लीजिए मुझे 2 का, एलिमेंट 2 का इंडेक्स निकालना है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसका पहला ऑकरेंस 0 पे आ रहा है, तो इसलिए ये 0 प्रिंट कर रहा है। तो ये इंडेक्स भी वैसा ही है, ये इंडेक्स पहला ऑकरेंस, एलिमेंट का पहला ऑकरेंस का इंडेक्स को प्रिंट करता है। या फिर आप इसको कोई वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं यूज करने के लिए फर्दर। तो ये आपने बात कर लिया इंडेक्स के बारे में। अब हम चलेंगे टपल असाइनमेंट के ऊपर। ये एक नई चीज है, और ये सच बोलूं तो उतना काम नहीं आता। जो मैं टपल असाइनमेंट के बारे में बात करूंगा, तो ये जनरली मैंने भी इसे बहुत कम यूज, ना के बराबर यूज किया मैंने इसे। उतना काम नहीं आता, बाकी मेथड से काम चल जाता है। तो ये बस एक तरीका है, आप देख लीजिए बस इसे। मैं लिख देता हूँ टपल असाइनमेंट। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि आप यहाँ पे टपल असाइनमेंट मतलब ये समझ में आता है हमें कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद एक टपल होगा। मान लीजिए एक टपल 1 2 3 4,
अब ये टपल को आप अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, मतलब टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, से 1 को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, 2 को स्टोर कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे टपल लिया है 4 एलिमेंट का, मुझे लेफ्ट साइड 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए var1 कॉमा var2 कॉमा var3 कॉमा var4। तो 4 वेरिएबल्स 4 एलिमेंट को स्टोर करेगा ऑर्डर पे। var1 का वैल्यू 1 होगा, var2 का 2 होगा, var3 का 3 होगा, var4 का 4 होगा। मैं एक वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने var3 प्रिंट किया, ये सिंपल वेरिएबल है, मैंने इसे प्रिंट किया। तो var3 में देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो चुके हैं। तो ये एक नया तरीका है टपल असाइनमेंट में, मतलब वेरिएबल को आप स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल में टपल के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स में, मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये हो गया। अब आप इसमें एक और काम कर सकते हैं कि, लेकिन इसका ये भी एक कंडीशन है कि अगर आप जितना टपल में एलिमेंट्स है उतना ही वेरिएबल्स आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप उससे कम लेते हो तो एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर आएगा। तो ये ठीक है। अब ये एक और काम आता है, ये वैल्यूज को चेंज करने का काम आता है। मान लीजिए कोई वेरिएबल है a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 20। अब मुझे a और b का वैल्यू स्वैप करना है, स्वैप करने का काम आता है, स्वैपिंग द वैल्यूज। अब ये उतना काम का नहीं है, काम आता भी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। मैंने एक टपल के अंदर यहाँ पे a कॉमा b पास किया, वेरिएबल पास किया मैंने। अब इक्वल टू के बाद एक टपल के अंदर b कॉमा a पास कर दिया। तो ये a कॉमा b अपना वेरिएबल है। अब a का वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू में b के बराबर कर दिया हमने, और b का वैल्यू a का बराबर कर दिया, जो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। b इक्वल टू a ऐसे नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें तीसरा वेरिएबल भी लेना पड़ेगा वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो ये एक तरीका है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं स्वैपिंग विदाउट द थर्ड वेरिएबल। तो अगर मैं प्रिंट a करूं और मैं प्रिंट b करूं, तो आप देखिए, मैं इससे रन करता हूं। देखिए a का वैल्यू आया 20 और b का वैल्यू आया 50, जबकि ओरिजिनल वैल्यू कुछ और था। तो ये स्वैपिंग में काम आता है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। आप ये चाहे तो यूज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं पर्सनली यूज नहीं करता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब ये आखिरी मेथड है अपना, डेल कीवर्ड के ऊपर। डेल कीवर्ड, बाकी इसमें सम फंक्शन भी है अपना, जो सम करने के काम आता है। वो भी चलो बता ही देता हूँ, पहले वो बता देता हूँ फिर चलता हूँ इस पे। मान लीजिए एक टपल है, टपल ऑफ इंटीजर्स होना जरूरी है। एक टपल ऑफ इंटीजर्स है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा प्रिंट सम फंक्शन, जैसे लिस्ट पे होता है अपना, और सम के अंदर मैंने ए लिख दिया। मैं इसे रन करता हूँ। देखिए ये सारे एलिमेंट्स को ऐड करके उसका सम रिटर्न कर रहा है 10। तो ये सम फंक्शन भी इसमें आ जाता है। अब लेंथ फंक्शन भी आता है सम आ रहा है तो। अगर मैंने सम की जगह मान लीजिए लेंथ ऑफ ए किया, तो ये सिंपल सिंपल फंक्शंस आप लिस्ट के इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, शायद रन कर जाए। तो ये लेंथ ऑफ ए किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया है। तो ये टपल का लेंथ बता सकते हैं अपने। सम फंक्शन के बारे में बात कर लिया, लेंथ के बारे में बात कर लिया। अब हम क्या किसके बारे में बात कर रहे थे, वो डेल कीवर्ड के बारे में। तो ये डेल कीवर्ड भी यूज करने का एक कंडीशन है, क्योंकि आप जानते ही हैं, हम टपल में इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। तो डेल कीवर्ड यूज करने के लिए हमें इसके अंदर एक लिस्ट होना मांगता है। एक लिस्ट होगा 1,2। तो आप ये लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेल कीवर्ड यूज किया, ए ऑफ, मैं एक लिस्ट को पॉइंट करूंगा, मतलब जो लिस्ट का इंडेक्स है उसको पहले ढूंढूंगा। 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे है। मान लीजिए मुझे 1 को डिलीट करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। 1 का इंडेक्स है 0, मैंने ये डेल कीवर्ड से डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए। अब आप देखिए रिजल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 आया, और इस ये लिस्ट के अंदर 1 डिलीट हो चुका है। तो ये डेल कीवर्ड का यूज हो गया। अब ये अपने हो गए लिस्ट के सारे फंक्शंस, मतलब अपने टपल के सारे फंक्शंस। अब हम चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसको प्रैक्टिस करते हैं।
क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया, उसको प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सारा क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर लेता हूँ। और मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले तो आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। खुद से ट्राई करोगे तभी सीखोगे। तो अभी वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें बोला है टेक अ टपल ऑफ इंटीजर्स एज इनपुट एंड एन इंटीजर इनपुट which represent an index of tuple and print the element of at that index। ओके, मैं एक टपल मान लेता हूँ टप। अब मैं डायरेक्ट इनपुट ले लेता हूँ। क्या लेना है? इंटीजर्स। टपल के अंदर मैप फंक्शन, उसके अंदर int कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। तो इसको मैंने ले लिया। अब एक इंटीजर इनपुट लेना है, तो मैंने इंटीजर का नाम मान लिया a int इनपुट। एक इंटीजर इनपुट ले लिया हमने। अब हमें प्रिंट करना है उस इंडेक्स का एलिमेंट। तो अगर ये ए का वैल्यू टपल के लेंथ का, टपल के इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स है उससे ज्यादा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली एरर रिटर्न करेगा। तो हम उसके अंदर वाला इंडेक्स लेंगे, टपल के लेंथ के अंदर वाला। मैंने यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। अच्छा, हमें कुछ और करना है इसमें। इंटीजर इनपुट विच रिप्रेजेंट एन इंडेक्स ऑफ टपल एंड प्रिंट द एलिमेंट। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, वही करना है हमें। मैं इधर लिखता हूँ टप ऑफ ए। तो मैंने इसे रन किया। आप देखिए, मैं लेता हूँ इनपुट 1 2 3 4 5। अब इसके बाद मैं इंडेक्स लेता हूँ, मान लीजिए 2। तो हमें सेकेंड इंडेक्स में एलिमेंट 3 है, वो प्रिंट होता हुआ नजर आ गया। अब मान लीजिए मैं लेता हूँ 1 2 3। अब मैं मान लीजिए इंडेक्स लेता हूँ 4, तब क्या आता है? तो देख सकते हैं ये एक इंडेक्स एरर दे रहा है, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो वही मतलब हुआ कि ये इंडेक्स बाहर का है, आपने ज्यादा इंडेक्स ले लिया। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टेक अ टपल ऑफ इंटीजर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। तो आप अभी वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए अब इस पे चलते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये हमें सम फंक्शन का यूज करा रहा है। मैंने एक इनपुट ले लिया a इक्वल्स टू टपल मैप int कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। मैंने कोई, मान लीजिए मैं कॉमा लेता हूँ इस बार स्प्लिट के अंदर, मतलब मैं कॉमा से स्प्लिट करना चाहता हूँ। और इसके अंदर मैंने ए ले लिया। अब मुझे सम प्रिंट करना है, तो प्रिंट सम ए। मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है। तो हूँ 1 2 3 4। अब ये कुछ क्या दे रहा है? वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर INT विद बेस 10। ओके, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। इनपुट डॉट स्प्लिट, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेस देके दे दिया, तो माय बैड। मुझे कॉमा देना चाहिए क्योंकि स्प्लिट के अंदर मैंने कॉमा लिया है। तो एक बार कॉमा देके ट्राई करते हैं। 1 2 3 4। देखिए ये 10 रिटर्न कर दे रहा है, सम जो है अपना। तो ये हो चुका है अपना ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये तो सेम क्वेश्चन ही लग रहा है। तो मैंने गलती से दो क्वेश्चन सेम ले आया, तो आप इसे छोड़ दीजिए थर्ड क्वेश्चन को। ये सेम क्वेश्चन है। अब ये चलते हैं इस पे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। मुझे दो टपल इनपुट लेना है ये क्वेश्चन पे। तो एक का नाम मैं देता हूँ टप 1।
टपल मैप int कॉमा इनपुट top1 डॉट स्प्लिट, स्पेस ही ले रहा हूँ मैं, इसे कॉपी पेस्ट, इसका नाम बस मैं top2 कर देता हूँ और इसमें top2। ये दो टपल मैंने इनपुट ले लिया। अब मुझे इसका कॉन्कैटिनेट करके सम प्रिंट करना है। मैं डायरेक्ट सम के अंदर ही इनका कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ, top1 प्लस top2। तो ये क्या करेगा, top1 प्लस top2 एक टपल रिटर्न करेगा जो कि दोनों का कॉन्कैटिनेशन होगा। अब ये टपल का ये डायरेक्ट सम फंक्शन सम निकाल देगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए आप, मैं लेता हूँ 1 2 3 4 top1 का वैल्यू, top2 का 3 4 5 6, एंटर। तो देखिए आप टोटल वैल्यू मुझे 28 मिल चुका है यहाँ पे। आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं काउंट करके। तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें भी आप वही करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। टेक अ टपल ऑफ इंटीजर एज इनपुट एंड एन इंटीजर नम एज इनपुट एंड चेक नम इज प्रेजेंट इन टपल और नॉट। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो मैं एक टप लेता हूँ इनपुट int कॉमा इनपुट, मान लीजिए मैंने ए लिया डॉट स्प्लिट। तो ये हो चुका अपना। अब मुझे एक इंटीजर भी इनपुट लेना है, तो इंटीजर नम इनपुट लेना है। तो मैंने एक इंटीजर भी ले लिया इनपुट। अब क्या करना है, चेक द नम इज प्रेजेंट इन टपल और नॉट। ओके, तो प्रिंट 5 5 नहीं, नम इन टप। तो ये हो गया अपना कोड। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए पहले ये इनपुट मांग रहा है अपने टपल का, तो मैं देता हूँ 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे 5 दे दिया तो ये फॉल्स हो गया, तो ये 5 प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो और बार एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 2 3 4 और मैंने इस बार 4 दिया तो ये ट्रू आ गया। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब ये टपल जो हमने जितना ही पढ़ा लिस्ट टपल, अब इसके मेन क्वेश्चंस जो होते हैं वो लूप्स के बाद शुरू होते हैं। तो हमने अभी लूप पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। लूप्स के बाद हम इन पे दोबारा आएंगे, इन टॉपिक्स पे, और दोबारा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपको पसंद आया, तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अपने डिक्शनरी के ऊपर, तो जरूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।